हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के रिवीजन टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में संपूर्ण पेपर को हल करेंगे, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन पर विकल्प आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक। सेकंड है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो वो की गई थी 1948 में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है? तो न्याहावा सेवा। ठीक। कौन सा है? सावाला। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में। तो पहला है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर एक बार आप भी कंफर्म कर लेना, हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर है ह्यूमस। ठीक। फिर भी आप एक बार इसका चेक कर लेना। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ह्यूमस है, आप एक बार चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। कब की गई? 1 अप्रैल 1951। ठीक। ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 230। ठीक। कितनी है? 230। इसके बाद नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? मूल अधिकार 6। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम? तो इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में? क्या? संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में ग्रामीण वन सुरक्षा? क्या? ग्रामीण वन सुरक्षा है संक्षिप्त व्यवस्था में, ग्रामीण वन सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, स्व सहायक समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20। ठीक। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम, सही जोड़ी। पहला है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन हो जाएगा आर्थिक कल्याण 1 नंबर। ठीक। चाय हो जाएगा असम। ठीक। 2 नंबर। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक। 3 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना? तो 100 दिवस की। कितने की? 100। 4। फिर इसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। नंबर 5। फिर इसके बाद में यहाँ से हमारे 2 नंबर के और 3-4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको नीचे अभी मिलता है। ठीक। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। पहले आप एक बार पेपर पूरा देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके आंसर अब अभी हम नीचे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लिखेंगे आप, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सन 1857 की क्रांति की प्रमुख केंद्र के नाम कौन कौन से हैं, तो ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। ठीक, आप इन नामों को लिख देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को वहाँ निवास करने वाले कुल जनसंख्या से भाग देने पर राशि प्राप्त होती है, उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं, समझाइए। तो मृदा संरक्षण के उपाय, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, खेतों में मेड़ बनाना, बंजर भूमि से सघन वृक्षारोपण करना और पेड़ पौधों की बाड़ बनाकर पवन द्वारा मृदा अपरदन रोकना। ठीक, तो ये इसके आंसर, इसके उपाय हो जाएंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में रबी और खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर लिखना है। तो यहाँ से आप इनके अंतर लिख लेंगे। ठीक, ये यहाँ से इनके अंतर नोट कर लेंगे। तो अभी रबी की फसल ही बोई गई हैं। ठीक, इसके 3 अंतर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, नौ के बाद पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी आपको नीचे मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं। ठीक, तो संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अभी आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ से इसकी विशेषताएं लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य आप यहाँ से नोट करेंगे। ठीक, पॉइंट में दिए हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक, जो दिवस होता है 100 दिवस का होता है। ठीक, ध्यान रखना, आप यहाँ से नोट कर लें। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। आंतरिक जल परिवहन हेतु प्राकृतिक रूप से नदियों में जल की कमी है। ठीक, फिर इसके बाद में आंतरिक जल परिवहन में परिवहन व्यय अधिक लगता है। आंतरिक जल परिवहन हेतु अधिक समय लगता है और व्यय अधिक लगता है। ठीक, और आंतरिक जल परिवहन के मार्ग को इच्छानुसार नहीं बनाया जा सकता। तो आप यहाँ से इनको नोट कर लें। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है वनों से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई से भी लाभ लिख सकते हो, उन्होंने नाम नहीं दिए हैं, तो मैं आपके लिए प्रत्यक्ष लाभ बताता हूँ। तो आप यहाँ से प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। प्रत्यक्ष लाभ यानी जो लाभ हमें वनों से प्राप्त होता है और वो हमें लाभ दिखते हैं, जैसे लकड़ी की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से आप लकड़ी के बारे में लिख लेंगे। फिर सहायक उपजों की प्राप्ति होती है। ठीक, फिर इसके बाद में आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री प्राप्त होती है। ठीक, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में जानवरों के लिए चारागाह की भी आवश्यकता होती है। ठीक, और एक आप पॉइंट बना लेंगे, शुद्ध वातावरण की प्राप्ति होती है। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में संविधान की विशेषताएं पूछी गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में संविधान की विशेषताओं में नंबर 1 लिखेंगे लिखित व विशाल संविधान। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक, वर्तमान में भारत में 395 अनुच्छेद हैं, ये ऑब्जेक्ट में ही पूछा गया है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड नंबर में लिख लेंगे आप कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण, यहाँ से नोट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से नोट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को आप यहाँ से नोट करेंगे। और नंबर 5 में लिखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से गेहूं व चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पॉइंट में आप इसको लिख लेंगे। ठीक, पॉइंटों में लिखेंगे। पहला है परिवहन के साधनों में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं भौगोलिक दूरियां सीमित होती हैं और राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। माल व यात्री की ढुलाई निर्गमन तीव्रगामी होती है और परस्पर निर्भरता का सरल साधन है। प्राकृतिक आपदाओं के समय समाज की मदद होती है। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है 1857 संग्राम की असफलता के कारण। तो 1857 की असफलता के कारण क्या है, यहाँ से नोट करेंगे। तो कारण नंबर पहला है संगठन और एकता का अभाव। ठीक, संगठन और एकता का अभाव। एक क्वेश्चन मिला लेना आप, एक क्वेश्चन। ठीक, फिर इसके बाद में सेकंड है नेतृत्व का अभाव। क्या है? नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर इसके बाद पारस्परिक हथियार। क्या? पारस्परिक हथियार। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था अंग्रेजी शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के कारण। तो असंतोष क्या कारण थे? तो अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति भारतीय शासकों में असंतोष का प्रमुख कारण था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजों ने साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लिया। वह शासकों से अनादरपूर्ण व्यवहार किया, जिससे भारतीय शासकों में भावना में ठेस पहुंची और उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। ठीक, तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आपके लिए बोल देता हूँ। क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बात उसका आंसर आप लिख लेंगे। उत्तर लिखेंगे, यह स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामय युगांतकारी घटना है। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशक्त क्रांति थी, जिसकी व्यवस्था और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी। ठीक, फिर इसके बाद राष्ट्रीय समस्याओं को केंद्र में रखकर 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी। संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति संगठित रूप से अंग्रेज शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशक्त संघर्ष थी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है और पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को
अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।